दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार नजदीक आते ही नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। इस दौरान वे शक्ति की देवी मां दुर्गा के रूप में पूजा करते हैं और भक्त इनकी पूजा साधना में लीन रहते हैं। देवी मां उन्हीं भक्तों से प्रसन्न होती है जो कि अपने मन को तन से भी अधिक पवित्र रखते हैं। सभी भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी करते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग पहले व अंतिम व्रत को पूर्ण करते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माता रानी के 5वें स्वरूप को पूजा जाता है। माता रानी का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। दोस्तों, स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा के जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें भी कमल पुष्प लिए हुए हैं। इनका वर्ण पूर्णत शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इन्हीं कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माता रानी का वाहन है सिंह। मां स्कंद माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद गंगा जल से चौकी को शुद्धिकरण अवश्य करें। चौकी पर चांदी, तांबे या फिर मिट्टी के घड़े में जल भर करके उस पर कलश बनाएं, उस पर नारियल रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह की स्थापना करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें या फिर माता रानी के सप्तशती का पाठ करें। मां स्कंद माता को नवरात्रि की 5वीं तिथि के दिन यानी कि नवरात्रि के 5वें दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए। माता स्कंद माता की पूजा करने से व उपासना करने से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। माता रानी को भोग लगाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसीलिए आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मनोकामनाएं माता रानी के आशीर्वाद से व कृपा से जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। तो आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, हर शुभ काम में चावल का उपयोग होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो चावल का ये उपाय जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, एक बार इसे अपना कर देखिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में गरीबी दूर करने के लिए बहुत से कारगर उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को अपनाने से सभी प्रकार की ग्रह बाधाएं तो दूर हो ही जाती है, साथ ही हर प्रकार की जन्मों जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है। यदि किसी वजह से धन प्राप्ति करने में कोई समस्या रही है तो आज इस वीडियो में बताए गए उपाय को अपनाएं और सभी परेशानियों को दूर कर ले। यदि आप भी किसी ग्रह बाधा से पीड़ित हैं और अपने पर्स में अधिक समय तक अगर आपके पर्स में कोई पैसा नहीं टिकता है तो आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य होता है। किसी भी पूजा के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत जरूर चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी पूजा में अक्षत ना हो तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूजन, कर्म, धर्म आदि में चावल का काफी बड़ा महत्व है। देवी देवताओं को तो इसे समर्पित किया ही जाता है, साथ ही तांत्रिक क्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहां तक कि जब किसी व्यक्ति को तिलक लगाया जाता है तब भी अक्षत का उपयोग किया जाता है। अक्षत के उपयोग करके आप घर की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं और घर में हमेशा के लिए सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे ये किया जाए कि आपके घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी विराजमान हो जाए और सुख समृद्धि का वास हमेशा के लिए हो। दोस्तों, अक्षत यानी कि जो खंडित ना हो, अक्षत यानी कि चावल। दोस्तों, आपको ऐसे चावलों का प्रयोग करना है जो कि खंडित ना हो, यानी टूटे फूटे ना हो, साबुत चावल हो, साफ सुथरे चावल होने चाहिए। ऐसे चावलों को अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती है। अगर आपको नौकरी की तलाश है या फिर जो फिलहाल आप नौकरी कर रहे हैं उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं और अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं या फिर प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो आप थोड़े से चावलों को लेकर उसे उबाल लें। उबाल लेने के बाद उसमें थोड़ी सी देसी खांड मिला दें। इस प्रकार से मीठे चावल बनाकर
अपने घर की छत पर या फिर खुली जगह पर डालकर कौवे को खिला दे। आप देखेंगे कि आपकी नौकरी में बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन बनने के योग बनेंगे और जिन व्यक्तियों के पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी लगने के योग बनेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास पैसों की तंगी है तो आधा किलो चावल लेकर किसी एकांत शिवलिंग पर उन्हें चढ़ा दे। इन चावलों में से केवल आपको एक मुट्ठी चावल ही चढ़ाने हैं। बाकी के बचे हुए चावलों को किसी जरूरतमंद या फिर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दे। यह उपाय अगर आप पूर्णिमा के बाद किसी भी दिन करते हैं तो आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। यह क्रिया आप लगातार 5 बार करें, यानी 5 दिन लगातार करें, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, चावलों से केवल आर्थिक तंगी ही नहीं बल्कि पितृदोष को भी दूर कर सकते हैं। यदि आपके ग्रह नक्षत्रों के अलावा पितृदोष की वजह से भी कोई समस्याएं चली आ रही हैं तो फिर आप पितृदोष की समस्या को भी सुलझा सकते हैं। पितृदोष को दूर करने के लिए चावल की खीर और रोटी कौवे को खिला दें। इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके रुके हुए सभी काम बनने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे हैं जो कि पढ़ाई में आप उनकी सफलता प्राप्त करवाना चाहते हैं तो उनकी बुद्धि को तेज करने के लिए आप गणेश भगवान को एक मुट्ठी चावल चढ़ा दें। ऐसा कार्य आप लगातार 9 दिन तक करें। आश्चर्यजनक रूप से बच्चों की बुद्धि का विकास होने लगेगा। दोस्तों, अगर आप अचानक से धन प्राप्त करना चाहते हैं, मनचाहा धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में एक साबुत हल्दी की गांठ रख दें। उसके बाद एक दीपक जलाकर, जो दीपक देसी घी का होना चाहिए, और इस दीपक में रुई के स्थान पर लाल रंग की बत्ती का प्रयोग करें। दीपक जलाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पूरे 108 बार यानी कि एक माला जाप करें। जाप करने के लिए आप तुलसी की माला का ही प्रयोग करें अथवा अपनी उंगलियों पर गिने। उसके बाद आप इस हल्दी की गांठ को उठाकर अपने घर में मौजूद चावलों के डब्बे में इसे गाड़ दें। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि कुछ ही समय में आपके घर की तिजोरियों को भर देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।